हेलो एवरीवन, मैं एमडी सिंह आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल मेरी क्लास में स्वागत करता हूं। जैसा कि वीडियो एसएससी जीडी, इलाहाबाद हाई कोर्ट और जूनियर असिस्टेंट का एग्जाम हाल ही में 2.5 महीने के अंतर्गत होने वाला है, उसी को ध्यान में रखते हुए बच्चों हमने एक श्रृंखला शुरू की है। इस श्रृंखला में हम लोगों ने पुरस्कार, जो बहुत ही महत्वपूर्ण पुरस्कार है, उनको कवर करने का प्रयास किया है। उम्मीद करेंगे और आशा भी करेंगे कि निश्चित रूप से यहाँ से एक प्रश्न बनेगा। अगर पुरस्कारों से कोई प्रश्न बना, इंपॉर्टेंट पुरस्कारों में लिया जाएगा, तो यहाँ से एक पुरस्कार बच्चों जरूर आएगा। वीडियो देखने से पहले जो भी नए हैं सभी लोग सब्सक्राइब कर दें, लाइक कर दें। चलिए देखते हैं वीडियो में पहला पुरस्कार, अंतरराष्ट्रीय बुकर पुरस्कार 2022। पहली बार ऐसा हुआ है कि किसी हिंदी रचना के लिए अंतरराष्ट्रीय बुकर पुरस्कार सम्मान दिया गया है। गीतांजलि श्री को यह पुरस्कार दिया गया है रेत की समाधि के लिए। तो ये बड़ा ही महत्वपूर्ण पुरस्कार हो जाता है बच्चों, इसलिए क्योंकि हिंदी भाषा का पहला पुरस्कार है जो किसी रचना के लिए अंतरराष्ट्रीय बुकर पुरस्कार दिया गया है। अगर हम बात करें बच्चों इसका अनुवाद किसने किया था, तो डेजी ने इसको टॉम्ब ऑफ सैंड नाम से अंग्रेजी अनुवाद किया था। तो दोनों को ही संयुक्त रूप से पैसा दिया गया है, लेकिन फिर भी ये उपन्यास किसका है, गीतांजलि श्री का है, इसलिए भारतीय मूल की है, भारत की है, इसलिए इनका नाम भी याद रखना पड़ेगा। 2021 की बात करें तो ये पुरस्कार डेविड डियोप को दिया गया था। बच्चों किसे दिया गया था, डेविड डियोप को ये पुरस्कार दिया गया था और इनकी रचना थी एट नाइट ऑल ब्लड इज ब्लैक। तो ये रचना भी आपको याद करनी पड़ेगी कि 2021 में, वर्ष 2021 तक के पुरस्कार भी कभी कभी पूछ लिए जाते हैं। 21 से हमें 22 तक के जो भी महत्वपूर्ण पुरस्कार है उन्हें याद करना पड़ेगा। ठीक है बच्चों, दूसरा जो महत्वपूर्ण पुरस्कार है, अगर हम बुकर पुरस्कार की बात करें तो इसकी शुरुआत 1969 में हुई थी। कब हुई थी, 1969 में इसकी बच्चों शुरुआत हुई थी और पहली बार यह पुरस्कार BH न्यू बाई को दिया गया था। किसे दिया गया था, न्यू बाई को दिया गया था। अगर हम भारत की बात करें तो BS नायपाल को 1971 में इन अ फ्री स्टेट के लिए बुकर सम्मान से सम्मानित किया गया था। किसे सम्मानित किया गया था, BS नायपाल को सबसे पहले इन अ फ्री स्टेट के लिए सम्मान दिया गया था। ठीक है बच्चों, तो इसे भी याद रखिएगा। एबल पुरस्कार की बात करें तो ये गणित के क्षेत्र का नोबेल पुरस्कार माना जाता है। एबल पुरस्कार गणित के क्षेत्र का नोबेल सम्मान माना जाता है बच्चों। इसे 2022 में डेनिस पार्नेल सुलिवान ने जीता है। ठीक है, तो इसे भी याद रखें कि डेनिस पार्नेल सुलिवान ने गणित का नोबेल पुरस्कार या एबल पुरस्कार 2022 जीत लिया है। तो ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट है। अगला पुरस्कार है बच्चों चैंपियन ऑफ द अर्थ अवार्ड 2021। 22 में दिया गया है बच्चों, 21 का ये दिया गया है डेविड एटनबरो को। बच्चों ये संस्था है UNEP, यूनाइटेड नेशन एनवायरनमेंट प्रोग्राम, संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम, जिसके द्वारा यह सम्मान दिया जाता है। इसका मुख्यालय बच्चों नैरोबी में है और ये पर्यावरण के क्षेत्र में विशेष कार्य करने वाली संस्था है। तो इसको भी याद रखिएगा, यूनेस्को। एक पुरस्कार है बच्चों चमोली देवी जैन पुरस्कार, महत्वपूर्ण पुरस्कार ये भी है। चमोली देवी जैन पुरस्कार बच्चों जो है पत्रकारिता के क्षेत्र में दिया जाता है और इस बार जो है ये आरिफ जौहरी को दिया गया है। तो इनका नाम भी आप याद रखिएगा, किसको दिया गया है, आरिफ जौहरी को। ये मुंबई की पत्रकार है, इन्हें ये सम्मान दिया गया है। अगला पुरस्कार है बच्चों साहित्य के क्षेत्र के 3 पुरस्कार है, व्यास, सरस्वती और ज्ञानपीठ। इनमें से जरूर कोई ना कोई सम्मान लेखक शैली में आएगा, इसलिए इनको कवर करने का प्रयास किया गया है। ज्ञानपीठ पुरस्कार 2022 की बात करें तो ये 56वां ज्ञानपीठ पुरस्कार बच्चों नीलमणि फुकन को दिया गया था। असमिया भाषा के लेखक थे। किस भाषा के लेखक थे बच्चों, असमिया भाषा के लेखक थे नीलमणि फुकन जी, उनको ये पुरस्कार दिया गया है। ठीक है, 57वां पुरस्कार 2022 में दामोदर मौजू को दिया गया है और ये किस भाषा के लेखक हैं, तो कोंकणी भाषा के लेखक हैं। बच्चों किस भाषा के लेखक हैं, ये कोंकणी भाषा के लेखक हैं। ज्ञानपीठ पुरस्कार की बात करें तो ये साहित्य के क्षेत्र में भारत में दिया जाने वाला सबसे बड़ा पुरस्कार है और इसकी शुरुआत बच्चों 1965 में हुई थी। कब हुई थी, 1965 में इसकी बच्चों शुरुआत हुई थी, ये भी याद रखिएगा। ठीक है, पहला पुरस्कार अगर हम बात करें ज्ञानपीठ पुरस्कार की, ये किसको दिया गया था, तो पहला पुरस्कार जी शंकर गुरुप को दिया गया था। मलयाली भाषा के वो लेखक थे। किस भाषा के लेखक थे, मलयाली भाषा के लेखक थे और उनकी रचना थी आंडा पुजाई, जिसके लिए सम्मान उनको दिया गया था ज्ञानपीठ। तो ये भी याद रखना, पहली महिला जो ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित की गई थी उनका नाम आशा पूर्ण देवी था और शुल्क प्रतिशुल्क उनकी रचना थी। तो ये भी आप याद रखिएगा बच्चों। ठीक है,
तो ये ज्ञानपीठ पुरस्कार बहुत इंपॉर्टेंट है, इसे याद रखना है। 1969 में इसकी शुरुआत हुई थी और पहली बार जी शंकर कुरूप को मिला था। अगर हिंदी की बात करेंगे तो 1968 में सुमित्रा नंदन पंत को हिंदी के क्षेत्र का मिला था। और हिंदी के क्षेत्र में महिला के रूप में अगर बात करेंगे तो किसको मिला था? महादेवी वर्मा को यामा पुस्तक के लिए मिला था। बच्चों किस पुस्तक के लिए मिला था? यामा पुस्तक के लिए महादेवी वर्मा को ये पुरस्कार मिला था। तो ये भी आप याद रखिएगा। अंग्रेजी भाषा का जो पहला पुरस्कार है वर्ष 2018 में अमिताभ घोष को दिया गया था। ये अंग्रेजी भाषा के पहले लेखक हैं जिन्हें ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था। ये पश्चिम बंगाल से संबंधित है, तो ये बात याद रखिएगा। अब किसको मिलता है? तो भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में दर्ज जो 22 भाषाएं हैं उनमें से किसी भी एक रचना की उत्कृष्ट रचना की बेहतरी के लिए उत्कृष्ट रचनाकारों को ये सम्मान दिया जाता है। ठीक है, तो ये भी आप इतना याद रखिएगा। अगर उर्दू की बात करें तो फिराक गोरखपुरी को 1969 में दिया गया था। उनकी एक रचना है गुल ए नगमा। तो हिंदी की कौन सी है? पहली बात करें तो हिंदी में सुमित्रा नंदन पंत की पुस्तक है चिदम्बरा, हिंदी में उसको मिला। उर्दू की है गुल ए नगमा, फिराक गोरखपुरी को मिला। ठीक है, अभी तो समस्त उत्कृष्ट रचनाओं के लिए दिया जाता है। अंग्रेजी का पहला किसे मिला है? अमिताभ घोष को, अंग्रेजी भाषा का। ठीक है, और शुरुआत कब हुई थी? 1965 में। पहली महिला कौन थी? आशा पूर्ण देवी जी को मिला। ठीक है, चलिए अब अगली बात कर लेते हैं। व्हिटली गोल्ड अवार्ड, इसको ग्रीन ऑस्कर के नाम से भी जाना जाता है। पर्यावरण के क्षेत्र में या वन्य जीव के संरक्षण के क्षेत्र में उल्लेखनीय कार्य करने को लिए ये पुरस्कार दिया जाता है। पिछली बार ये पुरस्कार भारत के नुकुलू फोम को दिया गया था। ये नागालैंड के रहने वाले हैं और इनको बाघ पुरुष के नाम से भी जाना जाता है। इस बार ये पुरस्कार चारुदत्त मिश्रा को दिया है हिम तेंदुओं के संरक्षण कार्य के लिए। तो मोस्ट इंपोर्टेंट हो जाता है ये पुरस्कार भी व्हिटली गोल्ड अवार्ड, इसे ग्रीन ऑस्कर कहा जाता है। ठीक है बच्चों, पिछली बार नुकुलू फोम को दिया गया था, वो नागालैंड के रहने वाले थे और उन्हें बाघ पुरुष कहा जाता है। इस बार चारुदत्त मिश्रा को दिया गया है हिम तेंदुओं के संरक्षण के लिए। तो मोस्ट इंपोर्टेंट ये भी पुरस्कार हो गया, तो इसे भी आपको याद रखना है। चलिए, रॉयल गोल्ड मेडल सम्मान 2022 वास्तुकला की श्रेणी में दिया जाने वाला ये सर्वश्रेष्ठ पुरस्कार है। बालकृष्ण विठल दोषी, बीवी दोषी जी को दिया गया है। ब्रिटेन के द्वारा सम्मान दिया जाता है और 2005 में इनको ऐसा एक सम्मान और मिल चुका है। तो ये महत्वपूर्ण पुरस्कार आपको है, ये भी याद रखना है। रॉयल गोल्ड मेडल सम्मान किसे दिया गया है? तो बालकृष्ण विठल दोषी जी को दिया गया है। मदर टेरेसा मेमोरियल अवार्ड 2022 का पुरस्कार ये दिया मिर्जा को दिया गया है। बच्चों किसे दिया गया है? दिया मिर्जा को। और 2021 का सम्मान अफरोज शाह को दिया गया है। मदर टेरेसा की बात करें तो ये मूलतः अल्बानिया की रहने वाली थी, भारतीय नागरिकता ग्रहण कर ली। 1979 में इनको शांति का नोबेल पुरस्कार दिया गया था और वर्ष 1980 में इन्हें भारत रत्न से सम्मानित किया गया। तो बच्चों ये बातें याद रखिएगा साथ में। और इस बार की पुरस्कार दिया मिर्जा 2022 के लिए और 2021 के लिए अफरोज शाह को सम्मान दिया गया था। बच्चों सरस्वती सम्मान 2022 की हम लोग बात कर लें तो इस पुरस्कार की शुरुआत के बिरला फाउंडेशन ने की थी वर्ष 1991 में और हिंदी का पहला सम्मान हरिवंश राय बच्चन जी को दिया गया था। किसे दिया गया था? हरिवंश राय बच्चन जी को दिया गया था। अमिताभ बच्चन जी के पिताजी हैं। अगर हम बात करें 31वां सरस्वती सम्मान 2021 का 22 में दिया गया है। किसे दिया गया था? तो ये प्रोफेसर रामदरस मिश्र को दिया गया है और इनकी रचना का नाम है मैं तो यहाँ हूँ। किस रचना के लिए मिला है? हिंदी भाषा की रचना है मैं तो यहाँ हूँ के लिए इन्हें सरस्वती सम्मान से सम्मानित किया गया है। अगर हम बात करें कि 30वां सरस्वती सम्मान 2021 किसे मिला था तो ये 2020 का 21 में दिया गया था, श्रवण कुमार लिम्बाले जी को दिया गया था और ये मराठी भाषा के लेखक थे। इन्हें सनातन रचना के लिए, उपन्यास के लिए सरस्वती सम्मान बच्चों दिया गया था। ठीक है, तो सरस्वती सम्मान दिया गया। पुरुष के रूप में आपने देखा कि सबसे पहले ये सम्मान किसे मिला था? हरिवंश राय बच्चन को। और महिला के रूप में अगर आप बात करें तो पहला सरस्वती सम्मान बालामणि को दिया गया था। उनका नाम क्या था? बालामणि। मलयालम भाषा की लेखक थी, निवेदित उनकी रचना थी। अगर यहाँ पर बात करें ज्ञानपीठ में तो आशा पूर्ण देवी पहली महिला थी। सरस्वती सम्मान में बात करें तो पहली महिला कौन है? बालामणि है और उन्हें मलयालम भाषा की लेखिका है, निवेदित उनकी रचना थी। 1995 में उनको यह सम्मान दिया गया। ठीक है, तो इतना आपको याद रखना है बच्चों।
चलिए अगर हम बात कर ले विश्व खाद्य पुरस्कार 2022 की, कौन सा सम्मान? विश्व खाद्य पुरस्कार 2022 महत्वपूर्ण सम्मान है, डॉक्टर सिंथिया रोसेनज़्वेग को दिया गया है। पूरा नाम इनका क्या है? डॉक्टर सिंथिया रोसेनज़्वेग। विश्व खाद्य पुरस्कार 2022 से इनको सम्मानित किया गया है। तो ये भी बड़ा महत्वपूर्ण पुरस्कार है, खाद्य सम्मान, इसे भी आपको याद रखना है। वर्ल्ड वुमेन इंटरप्रेन्योर्स पुरस्कार 2022, विश्व महिला उद्यमी पुरस्कार 2022 की अगर हम बात करें तो ये संगीता अभियान को दिया गया है। ये केरल की रहने वाली है, तो ये भी मोस्ट इंपोर्टेंट की श्रेणी में आप रखेंगे। वर्ल्ड वुमेन इंटरप्रेन्योर्स पुरस्कार 2022 संगीता अभियान को मिला है, ये केरल की रहने वाली है। एसडीजी से मतलब क्या है? सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल। सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल क्या है? सतत विकास लक्ष्य एक निर्धारण किया गया है पर्यावरण को ध्यान में रखते हुए, जिसमें 17 मानक बनाए गए हैं पर्यावरण को ध्यान में रखते हुए। ठीक है बच्चों, ये मानक कौन बनाता है? तो ये जो मानक है ये सब कॉप की जो बैठकें होती हैं पर्यावरण को लेकर, कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज, उसके द्वारा निर्धारित होती हैं। तो हथकरघा निर्माण के लिए प्रमुख रूप से इनको जाना जाता है, परंतु ये हथकरघा निर्माण या उनसे निर्मित जो वस्तुएं हैं ये सब पर्यावरण के अनुकूल है और एसडीजी का पालन करते हुए बनाई गई है, इसीलिए ये सम्मान इनको दिया गया है। संगीता अभियान, इनका राज्य याद करना पड़ेगा। ठीक है बच्चों, चलिए ऊर्जा के क्षेत्र का वैश्विक एनर्जी या ग्लोबल एनर्जी अवार्ड 2022 किसको दिया गया है? तो भारत के कौशिक राजशेखर को ये सम्मान दिया गया है। बच्चों किसको मिला है? कौशिक राजशेखर को ये सम्मान दिया गया है। तो ये सम्मान भी बड़ा महत्वपूर्ण है। वैश्विक ऊर्जा पुरस्कार 2022 किसको मिला है? तो वैश्विक ऊर्जा पुरस्कार कौशिक राजशेखर जी को दिया गया है। व्यास सम्मान 2022 की बात कर लेते हैं बच्चों। व्यास सम्मान 2022 ये भी आपका लेखन या साहित्य के क्षेत्र में दिया जाता है। 1991 से इस पुरस्कार की भी शुरुआत हुई और इसे भी के बिरला फाउंडेशन के द्वारा दिया जाता है। किसके द्वारा दिया जाता है बच्चों? के बिरला फाउंडेशन। यही फाउंडेशन सरस्वती सम्मान भी देता है। 31वां जो सम्मान था 2022 में मिला है, लेकिन है 2021 का। ये बच्चों किसे दिया गया है? डॉक्टर असगर वजाहत को दिया गया है। किसे मिला है? डॉक्टर असगर वजाहत जी को दिया गया है और उनकी रचना जो थी उसका नाम था महाबली। किस रचना के लिए मिला है बच्चों? तो महाबली रचना के लिए यह सम्मान उनको दिया गया है। 30वां सम्मान जो मिला था 30वें क्रम को, वो शरद पगारे जी को दिया गया था। 30वां व्यास सम्मान किसे दिया गया था? तो शरद पगारे जी को मिला था। उनका उपन्यास था पाटलिपुत्र की सामग्री, इसलिए भी ये व्यास सम्मान दिया गया था। अगर हम पहला व्यास सम्मान की बात करें कि सबसे पहला व्यास सम्मान किसे मिला था, तो ये प्रोफेसर रामविलास शर्मा जी को दिया गया था। अब अगला पुरस्कार हम बच्चों देखते हैं, लिखा हुआ है टेम्पल्टन पुरस्कार 2022। टेम्पल्टन पुरस्कार को फिजिक्स का क्षेत्र का सबसे बड़ा सम्मान माना जाता है और सबसे ज्यादा धनराशि इसी पुरस्कार में मिलती है। 2022 का ये सम्मान बच्चों फ्रैंक विल्जिक को दिया गया है। महत्वपूर्ण है, याद करना पड़ेगा। 2022 का ये सम्मान किसे मिला है? तो फ्रैंक विल्जिक को मिला है और 2021 में ये सम्मान जेन गुडाल को मिला था। किसको मिला था? जेन गुडाल को मिला था। चलिए एक पुरस्कार और है, बड़ा महत्वपूर्ण है, अंतरराष्ट्रीय स्तर पर द लिबर्टी मेडल 2022। द लिबर्टी मेडल 2022 बच्चों ये यूक्रेन के राष्ट्रपति हैं व्लादिमीर जेलेंस्की, लगातार संघर्ष कर रहे हैं, रशिया के राष्ट्रपति हैं उनसे, और अपनी स्वतंत्रता बरकरार रखने के लिए, अपने स्वाभिमान को बनाए रखने के लिए लगातार युद्धरत है। इनको ये सम्मान दिया गया है द लिबर्टी मेडल 2022 का सम्मान। इन्हें याद रखना है आपको, कहाँ के रहने वाले हैं ये? तो यूक्रेन के राष्ट्रपति हैं व्लादिमीर जेलेंस्की, जिन्हें ये सम्मान बच्चों दिया गया है। तो ये भी एक तरह से इंपॉर्टेंट है, इसको भी आप लोग इग्नोर नहीं करेंगे। यूनेस्को पीस प्राइज 2022, यूनेस्को के द्वारा शांति सम्मान 2022 दिया गया है, वो जर्मनी की पूर्व चांसलर हैं एंजेला मार्केल, उनको दिया गया है बच्चों। किसको दिया गया है? जर्मनी की पूर्व चांसलर एंजेला मार्केल को ये सम्मान दिया गया है। तो जितने ये महत्वपूर्ण सम्मान थे 21 से लेकर 22 तक के, जो बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण थे, वो सारे लिख दिए गए हैं। आप नोबेल पुरस्कार इसके अलावा याद करिएगा। उम्मीद करेंगे कि ये वीडियो आपको पसंद आएगा, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। एक
और लाइक तथा सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।